तुलसी शालिग्राम विवाह के पीछे क्या है पौराणिक कथा, जाने इस पूजा का महत्व। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी, भगवान शालिग्राम का दूल्हा और दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है। तुलसी विवाह करने से पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है और हर तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का पूरे रस्म रिवाजों के साथ विवाह कराने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। हर साल तुलसी विवाह देवोठनी एकादशी या फिर कार्तिक द्वादशी के दिन मनाई जाती है। तुलसी विवाह विधिवत करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहता है। पति पत्नी के बीच के सारे मनमुटाव तुलसी शालिग्राम पूजा से दूर हो जाती है। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। जालंधर की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजनी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छलपूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम पत्थर के बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तब से ही कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। वहीं बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शालिग्राम की पूजा का महत्व। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करने से 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। वहीं शालिग्राम का नित्य पूजन करने से भाग्य बदल जाता है। तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ जिस घर में शालिग्राम होता है वहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। तुलसी के पौधे में कौन से शालिग्राम रखने चाहिए? तुलसी घर में रखने के साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि शालिग्राम की स्थापना भी अवश्य करनी चाहिए। बिना शालिग्राम की पूजा के तुलसी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा घर में रखने और तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। वहीं तुलसी घर में रखने के साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि शालिग्राम की स्थापना भी अवश्य करनी चाहिए। बिना शालिग्राम की पूजा के तुलसी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि तुलसी के पौधे में शालिग्राम विराजित किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि कौन से शालिग्राम की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं शालिग्राम और कौन से रखने चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं शालिग्राम? हिंदू धर्म शास्त्रों में कुल 33 प्रकार के शालिग्राम बताए गए हैं। इन 33 प्रकार के शालिग्रामों में से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के मंत्र के 24 अवतारों के रूप में माना जाता है। हालांकि शैव संस्कृति में इन शालिग्रामों को भगवान शिव का जागृत रूप कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि सभी शालिग्राम को घर में नहीं रखा जा सकता है। जिन शालिग्रामों की घर में स्थापना की जा सकती है उनमें मत्स्य शालिग्राम, नारायण शालिग्राम, गोपाल शालिग्राम, सुदर्शन शालिग्राम, सूर्य शालिग्राम और वामन शालिग्राम मौजूद हैं। वहीं जिन शालिग्रामों की स्थापना सिर्फ और सिर्फ मंदिर में बताई गई है उनमें जनार्दन शालिग्राम,
घर पर शालिग्राम रखने के नियम। नरसिंह शालिग्राम, वराह शालिग्राम और सुदर्शन शालिग्राम शामिल है। इन शालिग्रामों को घर में नहीं रखा जाता है क्योंकि इनके नियम कठिन होते हैं। किस शालिग्राम को तुलसी में रखना चाहिए? तुलसी में शालिग्राम की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह नारायण शालिग्राम हो, यानी कि एकमात्र नारायण शालिग्राम को ही तुलसी के पास रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य शालिग्राम लक्ष्मी के साथ मौजूद नहीं है। तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसे में तुलसी के पास नारायण शालिग्राम का विराजमान होना ही शुभ है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शालिग्राम रखने के बाद उनकी नियमित पूजा होनी चाहिए और रोजाना चंदन लगाना चाहिए। बाकी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी जानकारी पाने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।